नमस्कार बच्चों। YouTube और Instagram के तमाम शिक्षकों के विश्लेषण के बाद अब आज कलम और मार्कर वाला शिक्षक आपसे नीट 2025 के पेपर की चर्चा करना चाहता है। मेरा सर्वप्रथम मानना ये है कि मुद्दा ये है ही नहीं कि नेट का पेपर मुश्किल था या आसान। काम की बात ये है कि इसमें आपकी भलाई छुपी है या नहीं। इसी बात को मैं कुछ तथ्यों के साथ आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ बच्चों। तथ्य नंबर 1, अधिकतर विश्लेषणों से ये लगभग तय है कि कट ऑफ 500 से 530 के बीच रहने की संभावना है। इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप बायोलॉजी में 360 आउट 20 मार्क्स लाते हैं, केमिस्ट्री में 120 अंक लाते हैं और फिजिक्स में लगभग 90, 95 या 100 अंकों तक प्राप्त करते हैं तो कट ऑफ पार हो सकती है। तथ्य नंबर 2, जब फिजिक्स में पेपर मुश्किल था तो नंबर भी लगभग 50% लाने हैं। फिर इतना हल्ला क्यों? यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि या तो क्लासरूम में इतना हल्का पढ़ाया गया है कि 50% अंकों में भी जोर आ गया। नंबर 3, जब आपकी उम्र में जेई एडवांस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे स्तर की सीख सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं सीख सकते? इसमें गलती आपकी या एनटीए की नहीं है, गलती है पिछले 5 सालों में कोरोना काल के बाद कहूं तो नीट के लिए विकसित हुए इस इकोसिस्टम में। तथ्य नंबर 4, जब आप फीस देते हैं तो आपको ये हक क्यों नहीं मिलता कि आप पूछें कि हमें कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, वो कितने अनुभवी होंगे, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा एक्सपर्ट पढ़ाएगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं होती। तथ्य नंबर 5, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि आप गौर से सभी कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों को लाइव पेपर सॉल्व करते हुए देखिए। वो कितनी गलतियां कर रहे हैं और वो भी तब जब पेपर वो पहले ही हल कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि आपको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से इसको बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रेसफुली फील करते हुए अपने आप को टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा। जब मापदंड उच्च कोटि के स्थापित हों तो उन मापदंड, उन पैरामीटर्स पर उसी के अकॉर्डिंग खरा उतरना ही नियति है। तथ्य नंबर 6, पेपर से पहले पेपर लीक, पेपर आसान आएगा, लिख के ले लो, कट ऑफ बता दो, ये बताता है कि वो आपके लिए नहीं, लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपने शेयर बढ़ाने के लिए जान देते हैं। क्योंकि पेपर से ठीक पहले तो कोई भी समझदार शिक्षक यही सलाह देगा कि सवाल तो उसके मेरिट के आधार पर सॉल्व करना है बेटा, ना कि पहले से ही मन मला लेना है। तथ्य नंबर 7, सन 2016 में भी इतना ही मुश्किल पेपर आया था, मुझे अच्छे से याद है। तब भी कट ऑफ कम ही रही थी, लेकिन तब बच्चे रोए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें झूठे जुल्मे सुना सुना कर कमजोर नहीं बनाया गया था। शिक्षकों ने पेपर सॉल्व कर लिया था क्योंकि उनकी कलम में दम था। तथ्य नंबर 8, मुझे मुद्दे की बात तो यह है बच्चों कि विगत कुछ सालों के अनुभवी शिक्षकों को किनारे कर दिया गया है और नाटक मंडली वालों की फौज भी भर ली गई है। अब इस बात का विधवा विलाप कर रहे हैं कि एनटीए इतना मुश्किल पेपर क्यों बना रहा है जो हमसे ही नहीं हो रहा। बच्चों, आपका तो ये सिर्फ कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली नाटक मंडली इसलिए कहा है कि क्लास में फोन फेंक देना, चप्पल और बोर्ड को पीटना, जानबूझ के डबल मीनिंग, कैमरे के सामने आके इमोशनल ड्रामा, ये सब बिग बॉस, एकता कपूर के धारावाहिक चैनल, नाच गाने, रियलिटी शो के बाद ही देखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा जगत में जब मापदंड उच्च कोटि के स्थापित हों तो उसमें इस तरह से माहौल बना करके बच्चों के माइंडसेट को चेंज करके उनका कंधा इस्तेमाल करके नीट के स्तर पर सवाल उठाना तथ्य उचित है। नेक्स्ट मेरा विश्लेषण का तथ्य ये है बच्चों कि जब पेपर आसान होता है तो किसी भी पेपर को लीक करके धांधली करना या फिर पेपर सेंटर पर अपने ही इन्विजिलेटर लगाकर घपला करना बड़ा आसान होता है। और नीट 2024 इसका जीता जागता उदाहरण है। आप कोचिंग में फीस पढ़ने के लिए देते हो तो अगर मुश्किल पेपर की तैयारी करनी है तो ये जिम्मेदारी भी तो शिक्षक की ही है कि वो आपको अच्छे लेवल का पढ़ाए और आपको आसान भाषा में समझाए भी, भले ही वो तरीका मनोरंजक ना हो और शिक्षक गुड लुकिंग ना हो। आपका पेपर हो गया है और अब आप फ्री हैं। इसलिए मेरा मानना है मात्र 2 घंटे आप अपने नोट्स को लेकर बैठें और मिलान कीजिए कि आपको जो नोट्स में लिखवाया गया था क्या उससे आपका पेपर सॉल्व हो गया है। अगर नहीं तो आप एक बार अपने शिक्षकों को पूछिए कि सर ऐसा क्यों हुआ।
स्पेशली मैं ऑनलाइन वालों को कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए यही कहूँगा, और अगर वाक़ई सॉल्व हुआ है, तो उनको एप्रिशिएट भी करो, उनको धन्यवाद भी दो, ताकि आने वाली पीढ़ियों, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो और अधिक मेहनत करें। और यदि नहीं है, तो ये फीडबैक देना भी आपकी गारंटी है बच्चों, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने से आने वाले पीढ़ियों को कुछ बेहतर उज्ज्वल करके जाएँ। है ना? तो मेरे इस कहने का मतलब है कि जैसा भी आपने क्लासेस में फ़ील किया, देखो मेरा एक सिंपल सा मानना है बच्चों, अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट को चलाने वालों की मानसिकता इस तरह की है कि मैं फटाफट से करा देता हूँ, 10 टीचरों का काम 5 टीचरों से करा देता हूँ, किसी टॉपिक को कराने में 24 लेक्चर लगते तो उसे 16 लेक्चर में करा देता हूँ, 8 लेक्चर में कराने वाले को तो मैं स्पेशली एप्रिशिएट करता हूँ। कहीं न कहीं इससे बच्चों मेरा मानना है कि कंटेंट की क्वालिटी गिरती है। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक उस लेवल का नहीं पढ़ा सकते या शिक्षकों का लेवल कम होता है या फिर उन्होंने नीट को गलत मापदंडों से आँक लिया। काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो 2012, 13, 14 और उस कोरोना काल से पहले दौर में भी पढ़ा रहे थे, और उस समय भी कट ऑफ लगभग 580, 590 इतना ही जाया करती थी और उससे भी कम। लेकिन अब समय ने उनको थोड़ा, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ने या फिर ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा इकोसिस्टम समय के साथ डेवलप हो गया कि उनको ढलना पड़ा उस तरीके से। क्यों? क्योंकि थोड़े से इंस्टीट्यूट में एजुकेशन को सेकेंडरी मानते हुए और उसे बिज़नेस मॉडल के रूप में डेवलप करने में शिक्षण संचालकों का ज़्यादा दबदबा रहा। इस चलते कुछ शिक्षा को कुचल दिया गया, कुछ शिक्षकों को परफ़ॉर्मेंस करने से रोक दिया गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की स्ट्रैटेजी के तहत सिलेबस के या लेक्चर के या टॉपिक्स के कंटेंट को कम कर देने के लिए लोगों ने मॉड्यूल तक शॉर्ट कर लिए, कंटेंट उनमें से हटवा दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि भई हर बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो सफल हो ही जाए। बच्चों, इसमें मेरा मानना है कि आप सफल हों या ना, लेकिन एट लीस्ट आप वो नॉलेज, वो कंटेंट तो अपनी ज़िंदगी में लेके जाएँ कि उससे आप कुछ भी कर सकते हो, उससे अपना अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने छोटे बहन-भाइयों को वो जब नोट्स दो, वो पढ़ाओ, तो उनको भी फ़ील हो कि यार क्या कंटेंट हमको विरासत में मिला है हमारे सीनियर मोस्ट लोगों से। दैट इज़ व्हाई मेरा मानना है कि कंटेंट को शॉर्ट करना, कंटेंट को डिक्रीज़ करना या कंटेंट की क्वालिटी के साथ समझौता इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना है, क्योंकि एक बच्चा अपना 1 वर्ष अपने एक माता-पिता से दूरी, अपने माता-पिता की मेहनत की कमाई को लगाकर, अपने जीवन के कीमती क्षणों को लगाकर आपसे संस्थान में अपनी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में सँभालने आता है। और आप छोटे-मोटे इन क्रियाक्रमों में पढ़ कर के बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड, और अब आप उन्हीं बच्चों का कंधा इस्तेमाल करके बोलते हैं कि नीट का पेपर टफ था, नीट का ये लेवल होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? कैट का पेपर ले लो, जेईई एडवांस का पेपर ले लो, और भी आईएएस का एग्ज़ामिनेशन ले लो, सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ामिनेशन, क्या वहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं? बिल्कुल नहीं। दैट्स व्हाई मेरा मानना है कि अपने कंटेंट को सुधारा जाए, अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाया जाए कि शिक्षा पद्धति सुदृढ़ बनी रहे, शिक्षक वही आगे आएँ जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनकी कलम में दम हो, जो बच्चों के फ्यूचर भविष्य को लेकर के जागरूक हों, ना कि उनके मनोरंजन, उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर के आगे बढ़ाएँ। मेरा पूर्ण विश्वास है बच्चों, पेपर जितना अच्छे स्तर का आता है, पढ़ने वाले बच्चे का उतना ही भला होता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज़ देख लो और कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम देख लो, नीट में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप इस बात की चिंता ना करें कि आप मुश्किल कांसेप्ट को कैसे समझ पाओगे। आप कोरे कागज़ हो, इस पर लिखने की कला तो अच्छे शिक्षकों को होनी ही चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि वर्षों के अनुभव, मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम के कारण खुद के लिए कैपिटल और बोल्ड अक्षरों में शिक्षक यानी टीचर लिख पाता हूँ। बेटा, अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप खुश होकर के कहेंगे, "सर, पेपर ऐसा ही होना चाहिए।" और अपने जूनियर को भी आप यही सलाह देंगे कि यूट्यूबर, सस्ती ऐप या ऑफ़लाइन क्लासेस में अत्यधिक टाइम पास करने वालों से दूर रहें। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हों, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएँ और इस बदलते हुए शिक्षा पद्धति, टेस्ट पेपर के स्टेटस और बदलते इस माहौल, परिवर्तनशील माहौल में आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश दे पाएँ। थैंक यू।